अभी तक हम लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में दो यूनिट्स को कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में देखा था कि बिल्डिंग होती क्या है और उसका इंट्रोडक्शन देखा था और क्लासिफिकेशन देखा था बिल्डिंग के कि कितने टाइप्स की हमारी बिल्डिंग होती है और किस आधार पर हम बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन करते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पर या ऑक्यूपेंसी के आधार पर। इस तरह हमने क्लासिफिकेशन देखा था बिल्डिंग का। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि बिल्डिंग में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हमारे बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर बनता है। तो उसमें कई सारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखे थे। फाउंडेशन, जो नींव होती है, जो मेनली बेसिक दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, और जो हमारे अर्थ सरफेस से या हमारे भूमि तल से ऊपर जो दिखते हैं हमारे स्ट्रक्चर में, और जो हमारे स्ट्रक्चर के ज़मीन के नीचे होते हैं जिनको सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। उनमें हमारे मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है हमारा फाउंडेशन और दूसरा है प्लिंथ। और उसके ऊपर हमारे फ्लोर, बीम, स्लैब, कॉलम, वॉल, ये सारे वो डोर, विंडो, ये स्टेयर, ये सब हमारे बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में कवर कर ली थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में उन्हीं कंपोनेंट्स में से एक मेन कंपोनेंट जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर के लोड को नीचे सॉइल पे डिस्ट्रीब्यूट करता है लार्ज एरिया पे, वो देखा था, जो कि था हमारा फाउंडेशन। अब उसके बाद हमारा तीसरा कंपोनेंट है हमारा वॉल, जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कि हमारा वॉल क्या होता है, वॉल का कहाँ पे यूज़ होता है, क्या वॉल हमको बनाने की या दीवारें बनाने की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, और कितने टाइप्स की हमारी दीवारें होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन हम किस आधार पर करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल हमारी क्या होती है। तो बेसिकली वॉल एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो कि हमारे एक बड़े स्पेस को कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता है, ठीक। और ये हमको सेफ्टी और सिक्योरिटी या शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो मेनली हम लोग सुनते हैं कि दीवारें दो तरीके की होती हैं, एक बाहरी दीवारें जिनको आउटर वॉल बोलते हैं, और एक भीतरी दीवारें जिनको हम लोग इनर वॉल बोलते हैं। तो आउटर वॉल क्या करती हैं, जो पूरा एरिया है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उस, या हमारा घर है, या जितना भी बिल्डिंग है, तो उसके चारों तरफ को इनक्लोज करती हैं, मतलब कि उसको कवर करती हैं। और उसके बीच में हम कई सारे और छोटी छोटी या पार्टीशन के तौर पर और दीवारें बनाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इनर वॉल्स। तो ये हमारे वॉल का बेसिक क्लासिफिकेशन है, या मोटे तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कि दो तरीके की ये दीवारें होती हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इनका कहाँ कहाँ पे और क्या यूज़ है, ठीक। तो सबसे पहले इनके यूज़ को जानने से पहले हम कुछ देखते हैं कि हमारा कुछ जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी वॉल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि हर एक कंपोनेंट, चाहे वो फाउंडेशन हो या प्लिंथ हो या वॉल हो या विंडो, डोर, स्टेयर, ये सारे जितने भी बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उसी हमारी वॉल्स की भी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है कि हमारी जो वॉल्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो खुद के भार को, और एडिशनली उसमें जो भी एक्स्ट्रा जो भी भार आने वाला है, जैसे कि जो हमारी लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं, तो उसमें वो एक्स्ट्रा जो भी भार आने वाला है, चाहे वो छत का हो या फ्लोर का हो, वो हमारे भार को वॉल के थ्रू जो है फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र करते हैं, और जिससे हमारा फाउंडेशन उस भार को नीचे मिट्टी पे, सॉइल पे लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक। तो वॉल हमारी सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि वॉल हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो इस तरह के भार को सहन कर सकें और लार्ज एरिया पे ट्रांसफ़र कर सकें हमारे नीचे फाउंडेशन तक।
ठीक। तो उसके बाद वॉल हमारी, जैसे कि हम जिस उद्देश्य से बना रहे हैं, जिस पर्पस के लिए उस वॉल को हम बनाया है हमने, वो उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। ठीक। और लोड बेयरिंग वॉल शुड बी स्ट्रॉन्ग एबल टू सपोर्ट, कि जो हमारी लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग या कैपेबल होनी चाहिए कि वो हमारे उस पे जो डोर ओपनिंग्स हैं या विंडोज़ हैं या वेंटिलेटर्स हैं उन सबको सपोर्ट कर सकें। ठीक। और उसके बाद जो हमारी पार्टीशन वॉल होती हैं, जिनको हम लोग जनरली नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स बोलते हैं, क्योंकि ये भार को सहन करने के लिए नहीं बनाई जाती, खाली हम इनको दो रूम को या एरिया को पार्टीशन करने के लिए बनाते हैं, जैसा कि इसका नाम ही है पार्टीशन वॉल। ये भी इतनी स्टेबल तो होनी ही चाहिए कि जो उसमें पार्टीशन वॉल में जो फिक्चर्स लगने वाले हैं और उनको सपोर्ट कर सके। ठीक। और जो हमारी वॉल्स होती हैं ये एक तरीके से साउंड बैरियर का, या कह सकें कि साउंड इंसुलेटर की तरीके से काम करनी चाहिए। और हमारा जो वॉल हैं वो हमारी फायर रेजिस्टेंट भी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो स्ट्रक्चर में आग या इस तरह के जो एक्सीडेंट्स ना हो सकें। ठीक। तो ये तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी वॉल्स की। अब हम देखते हैं कि वॉल का क्लासिफिकेशन, कि हमारे वॉल को किस आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन में हम मेनली 3 तरीके से वॉल को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू लोकेशन, कि लोकेशन के आधार पे हमारी वॉल कितने प्रकार की होती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लोड बियरिंग कैपेसिटी, यानी कि भार सहन करने की क्षमता के आधार पर हमारी वॉल्स कितने प्रकार की होती हैं। और अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड, कि हम किस मटेरियल का यूज़ करके हम उस वॉल को बना रहे हैं, उसके आधार पर हमारी वॉल कितने प्रकार की होंगी। तो ये मोटे तौर पर एक 3 क्लासिफिकेशन, हम इन क्लासिफिकेशन के आधार पर हम डिफरेंट टाइप्स की वॉल्स को आगे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकेशन के आधार पर हमारी वॉल कितने प्रकार की होती हैं। ठीक। तो सबसे पहले हमारी लोकेशन के आधार पर इंटीरियर वॉल, एक्सटीरियर वॉल, रिटेनिंग वॉल, ड्रॉप वॉल, कैविटी वॉल और पार्टीशन वॉल, ये कुछ हमारी हैं लोकेशन के आधार पर वॉल का क्लासिफिकेशन। तो इनमें से सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन जो है इंटीरियर वॉल, जिसको हम लोग आंतरिक दीवारें भी बोलते हैं, ये होती हैं। तो ये क्या होती हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारे आउटर वॉल होती हैं वो क्या होती हैं कि हमारे बाहरी एरिया को या स्ट्रक्चर को बाहरी तौर पर कवर करती हैं, और उस बाहरी स्ट्रक्चर को अंदर कई सारे भागों में डिवाइड करने के लिए या कई सारे रूम बनाने के लिए हम कुछ इंटीरियर वॉल्स का यूज़ करते हैं, जिनको हम पार्टीशन वॉल भी बोलते हैं। तो वो हमारी होती हैं। तो ये हमारी उन्हीं वॉल्स का ही एक प्रकार है। तो इंटीरियर वॉल जो बिल्डिंग में हम एक्सटीरियर वॉल्स के अंदर में बनाते हैं, ये हमारी 2 तरह की हो सकती हैं, लोड बियरिंग भी हो सकती हैं और नॉन लोड बियरिंग भी हो सकती हैं। लोड बियरिंग वॉल्स वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटीरियर वॉल को लोड बियरिंग की तरह, जहाँ जो हमारे स्ट्रक्चर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक। और जो हमारे नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जैसे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर हैं, वहाँ पे हम लोग नॉन लोड बियरिंग वॉल्स का यूज़ करते हैं। जो नॉन लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं वो हमारी पार्टीशन वॉल होती हैं, वो केवल पार्टीशन के तौर पर यूज़ की जाती हैं। अब जो लोड बियरिंग वॉल्स हैं, जो इंटीरियर लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि उस पे जो भार आने वाला है, खुद का भार और जो भी कंपोनेंट्स का भार, छत का, बीम का, उसको वो नीचे के दीवारों पे और कॉलम्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर वो भार हमारा फाउंडेशन पे के थ्रू हमारे सॉइल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो वॉल्स होती हैं, जो लोड बियरिंग्स वॉल्स होती हैं, इंटीरियर लोड बियरिंग्स वॉल्स, ये जो है
डायरेक्टली अबव और बिलो द अनदर लोड बियरिंग वॉल, कि ये दूसरी लोड बियरिंग वॉल के ऊपर या नीचे ही डायरेक्टली बनाई जाती हैं, जिससे कि जो लोड का ट्रांसफ़र है वो बीम और कॉलम पे एक समान रूप से हो सके। ठीक, तो ये हमारा इंटीरियर लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं। फिर अब इंटीरियर लोड बियरिंग वॉल्स कुछ उद्देश्यों को पूरा करती हैं, तो वो उद्देश्य क्या क्या हैं हमारे, जैसे कि प्रोवाइड सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, और लार्ज रूम को कई सारे छोटे रूम्स में डिवाइड करना या और दो से ज़्यादा रूमों में डिवाइड करना। ठीक, और एस्थेटिक ब्यूटी बढ़ाते हैं हमारे, जैसे जो इंटीरियर वॉल्स होती है उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के पेंट्स का यूज़ करके या टाइल्स या डेकोरेशंस का यूज़ करके भी हम उनको एस्थेटिकली अच्छा बनाते हैं, जिसके देखने में वो हम काफ़ी सुंदर लग सकती हैं। ठीक, तो इस तरीके से इंटर वॉल हमारे एस्थेटिक ब्यूटी का, रूम के जो हमारी एस्थेटिक ब्यूटी है उसको बढ़ाते हैं। ठीक, और ये एक प्लेटफॉर्म के तरीके से भी काम करती हैं, जैसे कि हम जिन पे हम जो हैंगिंग मटेरियल्स हैं या पिक्चर्स हैं या अदर डेकोरेटिव मटेरियल्स को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या उन पे लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा था इंटीरियर वॉल्स की कुछ इंटीरियर वॉल होती क्या हैं और उनका क्या पर्पस है, क्या किन उद्देश्यों को पूरा करती हैं और क्यों, किस लिए हम इनको बनाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि एक्सटीरियर वॉल क्या होती हैं। तो अभी हमने ही देखा कि एक्सटीरियर वॉल जो हमारे पूरे एक स्ट्रक्चर के बाहरी एरिया को कवर करती हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर वॉल। एक्सटीरियर वॉल भी हमारी दो तरीके की हो सकती हैं, लोड बियरिंग यानी कि भार सहन करने वाली, और नॉन लोड बियरिंग। तो भार सहन करने वाली जो हमारे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें हम लोग बनाते हैं जो बाहरी दीवारें, और नॉन लोड बियरिंग की मतलब जो हमारे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जो हमारे कॉलम बीम के थ्रू एक फ्रेम नुमा स्ट्रक्चर जो बना होता है, जिनमें हम दीवारों को बाद में बनाते हैं। तो उसमें जो बाहरी दीवारें होती हैं वो एक तरीके से खाली इस तरह यूज़ की जाती हैं कि जिससे वो उस पे आने वाला जो सेल्फ सपोर्ट है सपोर्टिंग के तौर पर, और जो विंड है इस तरह वो डिज़ाइन की जाती हैं जो उन पे विंड के लोड को रेजिस्ट कर सकें और प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर, कि जैसे अगर कभी उस पर आग फायर का या आग वाग लग जाए तो उस आग के लगने को वो रोकें। ठीक, और एकोमोडेट द थर्मल मूवमेंट, कि जो थर्मल का मूवमेंट है, कि जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर में बाहरी एटमॉस्फेयर में गर्मी है तो अंदर का स्ट्रक्चर हमारा गर्म ना हो पाए, या अंदर का स्ट्रक्चर ठंडा है तो बाहर वो जो है अंदर ही मेंटेन रहे उस तरह का एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए हम इस एक्सटीरियर वॉल्स को यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा एक्सटीरियर वॉल। उसके बाद आते हैं हम रिटेनिंग वॉल पे। द वॉल विच इज़ बिल्ट टू मेंटेन द अनइक्वल लेवल ऑफ ग्राउंड ऑन इट्स टू फेस इज कॉल्ड रिटेनिंग वॉल, की जो हमारी रिटेनिंग वॉल होती है वो कुछ एक मिनट इस तरह होती हैं, जिसका जो फेस है इसको हम बोलते हैं फेस। तो इसमें जो बॉटम फेस है और टॉप फेस में जो अनइक्वल है, दोनों जो हम जनरली हम क्या देखते हैं कि दीवारें हमारी एक समान मोटी होती हैं। ठीक, लेकिन जो रिटेनिंग वॉल होती है ये हमारी एक समान मोटाई की नहीं होती हैं। इसका जो बेस होता है वो कुछ ज़्यादा चौड़ा होता है कंपेयर टू इसके टॉप के। तो अब इसका यूज़ क्यों है, हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने का हमारा उद्देश्य ये है कि ये रिटेनिंग वॉल है नाम से ही, कि कुछ ये रिटेन करना चाहती हैं इसके स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें हैं उनको अपनी उसी पोजीशन में रखने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो इनको हम लोग जैसे कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर के बेस में आधार के तौर पर इनको यूज़ करते हैं, जिससे कि जब मिट्टी की जो फिलिंग की जाती है तो वो मिट्टी की फिलिंग कट के बाहर ना जाए।
तो इसके लिए हम लोग इस तरह की रिटेनिंग वॉल या जो डैम्स बनाते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा होगा कि डैम की जो बेस होता है उसमें हम जो दीवारें होती हैं उनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और टॉप पे जो है उनकी चौड़ाई कम हो जाती है। ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसे कि जो वाटर का प्रेशर है वो हमारे बॉटम पे ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू टॉप, तो इसलिए हम इनकी इस तरह की दीवारों का यूज़ करते हैं जिससे कि वो उस प्रेशर को सह सकें और स्थिर बनी रहें और हमारा स्ट्रक्चर जो भी है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे उसकी लाइफ टाइम तक। तो ये हमारी कुछ रिटेनिंग वॉल्स थी। तो इसको हम लोग आरसीसी की ब्रिक से भी बना सकते हैं, स्टोन से भी बना सकते हैं। तो ये कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन है या कुछ जो रिटेनिंग वॉल को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है हमारा ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, रेनफोर्स्ड कंक्रीट रिटेनिंग वॉल, ब्रिक मैसनरी रिटेनिंग वॉल, एंकोरेज अर्थ रिटेनिंग वॉल और स्टोन मेड रिटेनिंग वॉल। तो ये कुछ हमारे रिटेनिंग वॉल के फर्दर क्लासिफिकेशन है और ये हमारे रिटेनिंग वॉल का फिगर है। फिर उसके बाद हमारा आता है ड्रॉप वॉल। इनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाटी दीवारें। अब इसको नाटी दीवार जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि नाटी दीवार या डॉर्फ वॉल, तो ये हमारी इनकी हाइट कम होती है इसलिए इनको हम लोग नाटी दीवारें बोलते हैं। इनकी हाइट जनरली 1.5 मीटर के लगभग होती है और इसका जो है हम लोग हर जगह नहीं यूज़ करते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इनको हम बनाते हैं कुछ स्पेशल जगहों पे। और द वॉल बिल्ड टू सपोर्ट द आउटर फ्लोर ऑफ द बरामदा इज कॉल्ड डॉर्फ वॉल। कि जो हमारा इसको तब बनाते हैं जैसे आउटर फ्लोर के में बरामदे को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके की वॉल का यूज़ करते हैं, या पैरापेट वॉल के तौर पर भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कैविटी वॉल। इसको हम लोग बोलते हैं खोखली दीवारें। इसमें होता क्या है कि इसमें दो दीवारें होती हैं। द कैविटी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट मैसनरी वॉल्स। दोज टू वॉल्स आर नोन एज इंटरनल लीफ और एक्सटर्नल लीफ। इनमें की जो ये हमारी बाहरी और अंदर की जो दो दीवारें हैं, इनको एक को हम इंटरनल वॉल, इंटरनल लीफ और एक्सटर्नल लीफ दो नामों से बुलाते हैं। ठीक, अब ये हमको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी कैविटी वॉल, और इसको हम लोग हॉलो वॉल भी बोलते हैं, खोखली दीवार भी बोलते हैं। ठीक, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दे रिड्यूस देयर वेट ऑन द फाउंडेशन, क्योंकि जो फाउंडेशन पे जो दीवार का भार लगने वाला है उसको ये कम कर देते हैं और ये एक्ट एज गुड एज साउंड इंसुलेटर, और ये साउंड इंसुलेटर की तरीके से काम करते हैं। और कैविटी वॉल गिव्स बेटर थर्मल इंसुलेशन, और थर्मल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सॉलिड वॉल्स जो भी है, जैसे रेड ब्रिक है या अदर कोई सॉलिड वॉल है जो किसी सॉलिड मटेरियल से बनी हुई है, उसके कंपैरिजन में ये जो है थर्मल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और रिड्यूस द हीट ट्रांसफ़र, जो हीट ट्रांसफ़र है उसको भी रिड्यूस करते हैं। और जो हीट फ्लो रेट है, जो हीट फ्लो रेट होता है इस 50% दैट ऑफ द सॉलिड वॉल, की सॉलिड वॉल का 50% इसमें हीट फ्लो होता है। और ये इकोनॉमिकली चीप भी होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वॉल। ठीक, और फायर रेजिस्टेंस की तरीके भी कार्य करती हैं। कैविटी वॉल हेल्प्स टू कीप आउट फ्रॉम द नॉइस, की जो बाहर का नॉइस है उसको बाहर ही रहने देती हैं, और अंदर नॉइस साउंड इंसुलेटर है तो नॉइस को बाहर ही अंदर नहीं आने देती हैं। इस तरीके से भी काम करती हैं। और कुछ एक्स्ट्रा भी काम है कि जैसे कि हम जो प्लम्बिंग फिक्सचर्स हैं या जो प्लम्बिंग के पाइप हैं या इलेक्ट्रिक पाइप्स हैं, उनको भी हम इस खाली जगह में फिल कर दे सकते हैं, जिससे कि हमको दीवार को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। ठीक, और जो जैसे सीलन है या मॉइस्चर है, इस सब चीज़ों से भी हमारी ये दीवारें
बची रहती हैं। ठीक, तो ये हमारा कुछ कैविटी वॉल था। अब इसके बाद लास्ट हमारा है लोकेशन के आधार पर पार्टीशन वॉल। तो पार्टीशन वॉल जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटीरियर वॉल जो हमारी नॉन लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं उनको हम लोग पार्टीशन वॉल बोल सकते हैं। ठीक, द मेन पर्पस ऑफ द पार्टीशन वॉल इज टू डिवाइड द फ्लोर एरिया इनटू डिफरेंट यूटिलिटीज़। कि जो इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो फ्लोर एरिया है उसको कई सारे डिफरेंट यूटिलिटीज़ में हम अपनी उपयोगिता के आधार पर कई सारे पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। दे प्रोवाइड फिजिकल सेपरेशन बिटवीन डिफरेंट रूम्स इन द ऑफ द बिल्डिंग। कि फिजिकल सेपरेशन प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट रूम्स में किसी भी बिल्डिंग में। और दे ऑल्सो सर्व एज अ प्राइवेसी, की प्राइवेसी भी प्रोवाइड करती हैं। पार्टीशन वॉल रेस्ट ऑन द फ्लोर। जो पार्टीशन वॉल होती हैं ये फ्लोर पे हमारी रेस्ट करती हैं। हाउएवर दे डू नॉट कैरी द वेट फ्रॉम द रूफ और द फ्लोर। जैसे कि नॉन लोड बियरिंग वॉल हैं तो ये किसी भी तरीके का लोड को सहन नहीं करती हैं, बस ये इतनी कैपेबल होती हैं कि ये सेल्फ वेट को अपने जो इनका खुद का भार है उसको सहन कर सकती हैं, बाकी उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा भार नहीं। और जिस वजह से ये नॉन लोड बियरिंग है तो इसकी वजह से ये जो है पतली भी होती हैं, थिन होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज डिफरेंट मटेरियल्स कैन बी यूज। कि यूसेज के आधार पर हम डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ करके इन पार्टीशन वॉल्स को बना सकते हैं, जिसमें से कुछ मटेरियल्स हैं हमारे जैसे कि ब्रिक, कंक्रीट, टिम्बर, ग्लास, क्ले ब्लॉक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो ये हमारे कुछ मटेरियल्स हैं जिनका उपयोग करके हम पार्टीशन वॉल्स बना सकते हैं। तो ये था हमारा लोकेशन के आधार पे क्लासिफिकेशन। अब हमारा बचा है कि लोड बियरिंग कैपेसिटी के आधार पर और मटेरियल यूज़ के आधार पर उसको देखने से पहले हम देखेंगे कि हमारी पार्टीशन वॉल का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देख। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पार्टीशन वॉल की क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे की वॉल के सारे क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।